हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप। हमारा टॉपिक चल रहा था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसको फिल किया जाता है, मैंने आपको वर्ड से बताया था। इससे पहले मैंने मेरी क्लास के अंदर आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे यूज़ में लिए जाते हैं, कैसे उनको कंप्लीट करना है, ये सारी आपको ट्रिक बताई थी। अब मैं जो रिमेनिंग इनका पार्ट है, मैंने एंड का भी आपको बताया था। अब जो रिमेनिंग है उस रिमेनिंग को अपन कंटिन्यू जो है वो कर रहे हैं। रिमेनिंग के अंदर देखिए, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपके, फर्स्ट वर्ड इज एवरी प्लस एनी वर्ड। एवरी के साथ कोई भी वर्ड दिया हुआ है, किसके साथ? एवरी के साथ। एवरी के साथ कोई भी वर्ड आ गया, यू कैन से एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी जनवरी, एवरी विंटर, एवरी मॉर्निंग, यू कैन से एनी वर्ड। कोई भी वर्ड आ गया। फिर इसके अंदर मैं कुछ और वर्ड ले रहा हूँ, वो कौन कौन से हैं देखिए। फिर इस टेंस को अपन करेंगे। द वर्ड इज ऑलवेज, ओके, नेवर, सेल्डम, डेली। फिर हो गया आपके जनरली, यूजुअली, ओके, एंड देन ऑफन। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, डेली, जनरली, यूजुअली, ऑफन एंड एवरी प्लस एनी वर्ड। इसके अंदर और भी होते हैं, ओकेजनली, ऑन संडेज। ये सारे वर्ड जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं। अब अपन अपनी प्रोसेस में आते हैं कि इसके अंदर होगा कौन सा। यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो होगा फर्स्ट। टेंस नंबर कौन सा होगा इसके अंदर? फर्स्ट। व्हाट इज द नेम हियर? प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए, जब भी मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट जो प्रोसेस होती है, पहली जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस यही होती है, चेक दीज वर्ड्स इन द सेंटेंस, ओके, चेक दीज एडवर्ब्स इन द सेंटेंस, चेक दीज वर्ड्स इन द सेंटेंस। आप इन वर्ड्स को, आप चाहे इनको इंडिकेटर्स कहें, ये फर्स्ट टेंस के इंडिकेटर्स हैं, ये एडवर्ब्स हैं, ये वर्ड्स हैं, ये जब आ जाते हैं तो उसके अंदर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इज इट क्लियर? अब देखो, इसके अंदर थोड़ा सा आपको अलर्ट रह के इस टेंस को करना है। बाकी टेंसेज में इतना नहीं होता है। फर्स्ट एंड फिफ्थ टेंस के अंदर ही ये रोल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये चेक करने के बाद, ओके, आपने ये चेक कर लिया। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर आपको चेक करना होता है कि सेंटेंस कौन सी टाइप का है, कि कौन सी टाइप का जो है वो सेंटेंस है, इसको चेक कीजिए। ओके, अब देखिए सेंटेंस की टाइप कौन कौन सी होती है। द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, ये पहली टाइप हो गई। अफर्मेटिव के अंदर मैं दो ब्लॉक बना रहा हूं इसमें, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। कैसे यूज में लेना है, क्या होगा, कैसे होगा, उसका देखिए। अब इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, चेक द सब्जेक्ट, आपको चेक करना है सब्जेक्ट को। क्या चेक करेंगे? सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इन विच सेंटेंस? इन अफर्मेटिव। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अब इसका आंसर क्या होगा? आपको क्या ऐड करना है? वर्ब के साथ एस और ई एस का जो है वो यूज करना है। व्हेन
In affirmative sentences, if the subject is singular, then add s or es with the verb that is given in the bracket. उसके अंदर s और es का जो है वो यूज करना है. Then again, if the subject is plural, बहुवचन का हो सब्जेक्ट आपके, एक वचन का नहीं हो, सिंगुलर नहीं हो, अब रोल क्या होगा आपके? वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में लेनी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आपको जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज में लेनी है इस तरीके से. ओके, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे लर्न करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस वर्ड्स इन द सेंटेंस. इन वर्ड्स को आपको सेंटेंस के अंदर चेक करना है. देन check the type here. If the type is affirmative, then check the subject. Subject को check कीजिए. If the subject is singular, then add s or es with the verb. s और es verb के साथ add कर दीजिए आप. Okay. And if the subject is plural, then use first form of the verb. और एक चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही होती है. ओके, देन द सेकेंड टाइप इज नेगेटिव. द सेकेंड टाइप इज नेगेटिव. ओके, अब देखिए नेगेटिव में क्या रोल होता है. यूजिंग द सेम फॉर्मेट हियर, सेम थिंग इज हियर. If the subject is singular, again, if the subject is singular, अब इसके अंदर आपको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस यू हैव टू यूज डज इज द हेल्पिंग वर्ब. डज का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में. देन एड नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, रिमूव एस और ई एस. जो एस और ई एस लगा हुआ है उसको क्या करना है? आपको रिमूव कर देना है. डेट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है. देन द सेम फॉर्मेट. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन द हेल्पिंग वर्ब डू एंड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिस ट्रिक इज यूजफुल इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर्टिकुलर. क्योंकि हम टेंस को नहीं पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक कर रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. केवल आपको ब्लैंक्स फिल करनी होती है और ब्लैंक्स के अंदर यही आंसर होगा, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा. तो जो ब्लैंक्स है उसमें ही आपको ये कंप्लीट करना है. ओके, देन द थर्ड टाइप इज इंटरोगेटिव. In interrogative sentences, same thing is here. If the subject is singular, okay, then the helping verb is does and first form of the verb. Same thing. If the subject is plural, then use do and first form of the verb. So it is the identification of present simple tense. Present simple की identification होती है. मैं एक बार रिवाइज करके फिर इनके एग्जाम्पल ले रहा हूँ. देखिए आपके कैसे किस तरीके से होगा. फर्स्ट वन, चेक दीज वर्ड्स. ये जो वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स? देखिए, एवरी के साथ एनी वर्ड. Every day, every week, every month, every year, every Sunday, every January, every morning, every winter, any word is given with every. Okay, कोई भी word दिया हुआ every के साथ कौन सा tense होगा? Present simple. Then all these words, always, never, seldom, daily, generally, usually, and often. There are some more words. कुछ और words है इसके अंदर. कौन से? Occasionally, on Sundays. ये भी words इसके अंदर आते हैं, ध्यान रखना. लेकिन वो कम यूज़ में होते हैं. मैं आपको एक टेबल से सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा. ये चेक करने के बाद चेक द टाइप ऑफ सेंटेंस.
पहली टाइप क्या होती है अफर्मेटिव की? अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर क्या चेक करेंगे? चेक द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा हो? यदि सिंगुलर तो वर्ब के साथ क्या ऐड करना है? एस और ईएस। एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन ऐड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पैटर्न हुआ अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। एंड इन नेगेटिव सेंटेंसेस सेम थिंग। देर आर टू फॉर्मेट्स, दो फॉर्मेट है आपके सामने। फर्स्ट वन इज इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन ऐड डज। डज इज द हेल्पिंग वर्ब हियर। डज यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। एंड देन नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। And if the subject is plural, then use do is the helping verb, not and first form of the verb. And in interrogative, use does if the subject is singular and use do if the subject is plural. एग्जाम्पल से देखिए आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल लेके फिर मैं आगे आपके और एग्जाम्पल इसके बता रहा हूँ। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, देखिए पहला एग्जाम्पल आपके लिए, माई मदर। देन ब्लैंक्स, वर्ब इज गो, टू टेम्पल एवरी डे। My mother go to temple every day. Same thing is here. First of all check adverb in the sentence. सबसे पहले सेंटेंस के अंदर क्या चेक करना है आपको? एडवर्ब। अब देखिए वही चेक द एडवर्ब इन द सेंटेंस। सबसे पहले एडवर्ब को चेक कीजिए। कौन सा एडवर्ब आया इसके अंदर? एवरी के साथ आ गया डे। It is the identification of present simple tense. ये first thing. Okay? It is the identification of present simple tense. Then go through the types of sentences. फिर आप चेक कीजिए कि कौन सी टाइप का सेंटेंस है। Is it affirmative? Is it negative? और is it interrogative? देखिए कितना इजी होता है इसको आइडेंटिफिकेशन करना। मैं एक नेगेटिव का एग्जाम्पल लेकर आपको बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सेम सेंटेंस को भी अपन यूज़ में ले सकते हैं और कोई भी दूसरा सेंटेंस भी अपन यूज़ में ले सकते हैं। माई माई मदर, देन ब्लैंक्स, देन नॉट एंड गो to temple every day. So the same sentence is here. यहाँ same sentence है, but there is only one difference. Types of sentences. Sentence की type का जो है वो difference यहाँ पर आपको दिख रहा है। वापस देखिए कैसे आपको कैसे यूज में लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एडवर्ब इन द सेंटेंस। चेक कर लिया हमने। इसके अंदर भी किसका यूज हो रहा है? एवरी डे का। अब चेक कीजिए कौन सी टाइप का सेंटेंस है। टाइप देखिए अब कैसे टाइप का पता करेंगे। यहाँ वर्ब के साथ क्या दिया हुआ है? नॉट। सो इट इज द टाइप ऑफ नेगेटिव। ये नेगेटिव की टाइप है। इंट्रोगेटिव कब होता है? इफ देर इज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में यदि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो फिर वो टाइप कौन सी होती है? इंटरोगेटिव। और इनमें से नहीं है, डेट मीन्स इट इज द टाइप ऑफ अफर्मेटिव। पहला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव का है। ओके, ये हो गया कि ये पहला सेंटेंस जो है अफर्मेटिव। अब इस फॉर्मेट को यूज कीजिए। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर, देन एड एस और ई एस विद द वर्ब। वर्ब के साथ क्या करना है? एस और ई एस ऐड करना है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? ये माई मदर।
माई मदर जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर का, ये टाइप हो गई आपके। तो इस वर्ब के साथ क्या ऐड करेंगे, एस और ई एस। तो गो के साथ क्या होगा, ई एस। सो द आंसर इज गोज। ई एस किस में ऐड करते हैं, द वर्ब डेट एंड्स विथ एस एच ओ एक्स। द वर्ब डेट एंड्स विथ एस एच ओ एक्स, वी एड ई एस विद द वर्ब, अदरवाइज वी एड एस। अभी और एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए नेक्स्ट वन। यहाँ आंसर क्या हुआ, गोज। यदि यहाँ अदर सब्जेक्ट होता, सपोज मैंने यूज ले लिया माई पेरेंट्स, यहाँ मैंने ले लिया सब्जेक्ट माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स गो टू टेम्पल एवरी डे। माई पेरेंट्स गो टू टेम्पल एवरी डे। अब पेरेंट्स का जो मीनिंग होता है वो होता है फादर एंड मदर। फादर एंड मदर कितने हो गए, टू। डेट मीन्स ये सिंगुलर नहीं है, तो वहाँ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ में लेनी है, गो। तो वहाँ आंसर क्या होगा आपके, गो ही रहेगा, क्योंकि ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ओके, सो इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन एड एस और एस विद द वर्ब, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लुरल देन यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए सेकंड सेंटेंस में आते हैं। सेम एडवर्ब इज हियर। सेम एडवर्ब यहाँ पर आपके दिया हुआ है, एंड सेम सब्जेक्ट इज हियर। ये सब्जेक्ट भी आपके क्या है, सिंगुलर, बट इट इज द टाइप ऑफ नेगेटिव। लेकिन ये टाइप कौन सी है, नेगेटिव की। आ जाइए सेकेंड टाइप के अंदर, नेगेटिव। नाउ चेक द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है इसके अंदर, सिंगुलर का। सिंगुलर होने पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में आती है, डज। लगा दीजिए आप, पहले डज का यूज कर दीजिए। अब देखिए दो वर्ड और दिए हुए हैं इसके अंदर, नॉट। नॉट इज ऑलरेडी गिवन इन द सेंटेंस। नॉट पहले से ही सेंटेंस के अंदर दिया हुआ होगा, आपको तो केवल ऐड क्या करना है, डज। किसके अकॉर्डिंग यूज में होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो द आंसर इज नॉट। And then first form of the verb, go is the first form of the verb. So the answer is does not go. My mother does not go to temple every day. ये टाइप हो गई आपके, एक सेंटेंस हो चुका है आपके अफर्मेटिव का, एक सेंटेंस हो चुका है नेगेटिव का। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, देखिए, ताकि आपके ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, my friend always, then blanks, the verb is speak, then the truth, मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपके ये जल्दी से क्लियर हो जाएं। फिर देखिए आपके फोर्थ वन हो गया, सेंटेंस के अंदर देखिए फोर्थ क्या होगा। मैं दो एग्जाम्पल ले चुका हूं, ये थर्ड हो चुका है। एक इंट्रोगेटिव का भी ले लेता हूं, देखिए अब कैसे होगा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। ब्लैंक्स यू, then the verb complete, your work daily, then क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दो सेंटेंस आपके सामने और हैं, एक सेंटेंस अपन और ऐड कर देते हैं। ओके, फिर अपन इसको स्टार्ट कर देते हैं। वी generally celebrate Deepavali. We generally celebrate Deepavali
in the month of October. हम दीपावली जनरली सामान्यतया जो है अक्टूबर के अंदर, बट दिस ईयर जो आपके इस साल जो दीपावली है वो नवंबर के अंदर है. यू कैन ऑल्सो यूज नवंबर हियर, यू कैन ऑल्सो यूज अक्टूबर हियर. सो यू हैव 3 सेंटेंसेज हियर. यहाँ आपके सामने फिर 3 सेंटेंस है. कैसे करना अब इनको देखिए. सेम थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एडवर्ब इन द सेंटेंस. थर्ड के अंदर एडवर्ब कौन सा आया है? ऑलवेज. ओके, ऑलवेज इज द एडवर्ब. ये रहा आपके ऑलवेज. ये हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली कि ऑलवेज आया है, तो मुझे यूज में क्या लेना है? इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस लेना है. देन चेक द टाइप ऑफ सेंटेंस. तब आपको सेंटेंस की टाइप चेक करनी है. इज इट अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. अब जो ये सेंटेंस आपके दे रखा है, ये टाइप हो गई आपके अफर्मेटिव की. ओके, देन चेक द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगाइए. सिंगुलर नहीं है तो वर्ब को एज इट इज लिख दीजिए आप. तो यहां पर सब्जेक्ट दे रखा है फ्रेंड, नॉट फ्रेंड्स. फ्रेंड दे रखा है. फ्रेंड क्या होता है? सिंगुलर होता है. यदि फ्रेंड्स होता तो ये क्या हो जाता? प्लूरल का हो जाता. तो अब यहां आंसर क्या होगा? स्पीक का हो जाएगा स्पीक्स. वाई? बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर. फ्रेंड्स होता तो क्या आंसर होता है इसका? स्पीक. फ्रेंड हुआ तो क्या आंसर हुआ है इसका? स्पीक्स. दोनों में डिफरेंस आपको मालूम चल गया कि सब्जेक्ट का रोल कितना ज्यादा इसके अंदर होता है. सो इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, add s or es with the verb, and if the subject is plural, then use first form of the verb. Don't add s or es. Okay, next one. First of all check adverb in the sentence. Adverb इसके अंदर क्या आया है? Delhi. ये आइडेंटिफिकेशन होती है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस की. सेकेंड कॉन्सेप्ट देखिए कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, वो आपको चेक करना है. अब ये जो है आपके लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये टाइप हो गई आपके इंटरोगेटिव. अब इंटरोगेटिव देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट होता है. अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मेट. इंटरोगेटिव के अंदर सेम थिंग, चेक द सब्जेक्ट. सिंगुलर हो तो क्या होगा? डज. और प्लूरल हो तो डू होगा. वर्ब की क्या करनी है? फर्स्ट फॉर्म. चलिए अपन अब इसको कंप्लीट करते हैं. यहां सब्जेक्ट क्या हुआ? यू. अब स्टूडेंट्स इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 ब्लैंक्स दे रखी है. अभी तक जो सेंटेंस आए उन सब में एक एक ब्लैंक्स ही थी, लेकिन यहाँ 2 ब्लैंक्स आ गई. तो जब भी 2 ब्लैंक्स दे रखी हो, फर्स्ट के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, सेकंड के अंदर हमेशा मेन वर्ब का यूज होता है. ये ध्यान रखना आप. फर्स्ट ब्लैंक के अंदर क्या होगा? यदि वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, 2 ब्लैंक्स दे रखी है तो फर्स्ट के अंदर आपके होगा हेल्पिंग वर्ब एंड इन सेकंड मेन वर्ब. ओके, ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज में होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट हमारे पास यू है तो यू के साथ किसका यूज होगा? डू का. ओके, डू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये हो गई फर्स्ट फॉर्म. आपको तो वर्ब चेंज ही नहीं करनी है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फॉर्म ही आती है. ओके, सो द आंसर इज डू यू कंप्लीट योर वर्क डेली. डू यू कंप्लीट योर वर्क डेली. ये इसका आंसर हो गया. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन. नेक्स्ट सेंटेंस इज वी जनरली सेलिब्रेट दीपावली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. हम दीपावली सामान्यतया अक्टूबर मंथ में जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. ओके, बिल्कुल करते हैं सेलिब्रेट. लेकिन इस बार फिर कह रहा हूँ दीपावली जो है वो कौन से मंथ में है? नवंबर में है. तो आप नवंबर भी यूज़ में ले सकते हैं. ऐसा नहीं कि यहाँ अक्टूबर का कॉन्सेप्ट है इसीलिए यहाँ वर्ड यूज़ में आया है. वर्ड कौन सा है? जनरली.
ओके, जनरली यूज में आया है, ध्यान रखना। सो द एडवर्ब इज जनरली। कौन सा एडवर्ब आया इसके अंदर? जनरली का यूज हुआ है। चलिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। सेकेंड वन, चेक द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये नेगेटिव नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई किया? बिकॉज नॉट इज गिवन हियर, नोट का यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब ये जो टाइप है वो टाइप हो गई आपके अफर्मेटिव। ओके, देन चेक द सब्जेक्ट हियर। सब्जेक्ट को चेक कीजिए। ये सब्जेक्ट है वी सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल का। आपके लिए और इजी हो जाता है जब सब्जेक्ट आपके प्लूरल का हो, सिंगुलर का नहीं हो। कैसे इजी हो जाता है? जो वर्ब दे रखी है ब्रैकेट के अंदर, उस वर्ब को एज इट इज आप लिख दीजिए, सेम। तो यहाँ क्या होगा? सेलिब्रेट का सेलिब्रेट ही होगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये जो हैं वो सारी आइडेंटिफिकेशन है। कैसे करना इनको, ये सब कुछ आपके सामने है। क्या चेक करेंगे सबसे पहले? these words, these adverbs, these indicators. ओके, ये इंडिकेटर्स आपको चेक करने हैं। फिर क्या चेक करना है? कि कौन सी टाइप का सेंटेंस है, ये चेक करना है। फिर इसके बाद चेक क्या करना कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट ये हो तो ये कीजिए, सब्जेक्ट ये हो तो ये कीजिए, सब्जेक्ट ऐसा है तो ये डज लीजिए यूज़, सब्जेक्ट ये है तो डू यूज लीजिए, और सेंटेंस आपके कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपके फिर एक सबसे ज़्यादा जो वर्ड आने वाले हैं वही वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ में लिए हैं कि कौन से वर्ड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए अब कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको लर्न करवा दिए हैं, मैनी वर्ड्स। बहुत सारे टेंसेस भी आ चुके हैं यहाँ। सिंगल वर्ड से आपको मैंने कितने सारे टेंसेस जो है वो क्लियर करवा दिए। लेकिन कुछ अब ऐसे भी है जहाँ टेंस का यूज़ ही नहीं हुआ है, बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ है वहाँ पर। कोई टेंसेस, ऑलमोस्ट देर आर 3 टेंसेस, 3 टेंस ऐसे हैं जिनका अभी तक यूज़ यहाँ पर नहीं हुआ है। उनको भी अपन करेंगे। ओके, कैसे किया जाता है अभी अपन इसको देखते हैं। उससे पहले आपको एक रूल और बता देता हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ का। यूनिवर्सल ट्रुथ, और यू कैन से यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ और यूनिवर्सल फैक्ट, सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा सत्य रहता है। अब जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इसको भी मैं क्लियर करवा देता हूँ क्योंकि कई बार सेंटेंसेस आपके आ चुके हैं इवन इन 9th 10th एंड 11th क्लास, इन तीनों क्लासेस के अंदर ही आ चुके हैं। कैसे आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ का जो है वो रोल होता है आपके, कैसे आपको जो है यूज़ में लेना है। देखिए यूनिवर्सल का क्या रोल होता है यहाँ पर। यूनिवर्सल ट्रूथ जहाँ भी होगा वहाँ या तो टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल, या टेंस होगा पास्ट सिंपल। ये दो ही होंगे, इसको आपको नोटिस में रखना है। यूनिवर्सल ट्रुथ कौन से, अभी आपको मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ किस तरीके से। इसके अंदर साइंटिफिक भी ले लीजिए, इसके अंदर मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो भी आप ले लीजिए। सारे इसके अंदर आपके मैं एग्जांपल बता देता हूँ, अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन टेंसेस कौन से यूज़ में होंगे? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि दो मैंने लिख दिए तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो इसमें से अच्छा लगे आप यूज़ ले लिया, वो भी हो नहीं सकता। कैसे यूज़ लेंगे उसको? देखिए मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ पहले। यदि आप कोई भी पास्ट का यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया,
तो इसके अंदर कोई भी एक वर्ड आएगा जो पास्ट को इंडिकेट करेगा, पास्ट का वर्ड होगा एक, ध्यान रखना है इसमें। चाहे वो ईयर हो, चाहे वो किसी पर्सन का हो। कोई पर्सन सपोज है नहीं, ओके, ही और सी इज नो मोर, वो यहाँ है नहीं, अभी डेथ हो चुकी है, वो पास्ट हो चुका है, ओके। कुछ ईयर ले लिया मैंने, वो पास्ट हो चुका है। तो जो पास्ट का कॉन्सेप्ट होता है, पास्ट का कोई भी वर्ड आ गया और जो यूनिवर्सल है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसके अंदर होगा पास्ट सिंपल। और जो चीज़ अभी चल रही है, जो पहले भी थी और जो आगे भी चलेगी, ओके, तो उसके अंदर आपके क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन आए, क्योंकि जो अभी भी चल रहा है, जो पहले भी था और आगे भी होगा, तो ये चीज़ जो है उसमें प्रेजेंट सिंपल एंड इन पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होगा, डेफिनेटली पास्ट का वर्ड होगा यहाँ पर। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, देखिए कैसे। फर्स्ट वन इज द सन, then verb is here, rise in the east, okay, and sets, सेंटेंस बड़ा कर देते हैं, in the west। The sun rise in the east and sets in the west। ये एग्जाम्पल यूनिवर्सल का है। यदि आपको मीनिंग नहीं आ रहा है तो यहाँ आपका जो है मैटर कहीं ना कहीं स्टॉप हो सकता है। सेंटेंस में एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सल है या नहीं है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। आप नहीं जाएंगे तो यहाँ पर आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए अब, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में, राइज का मतलब होता है उदय होना, एंड सेट्स और अस्त होता है इन द वेस्ट, पश्चिम में। तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। पहले भी था, वही थिंग। देखिए अब, ये कॉन्सेप्ट पहले भी था, ये कॉन्सेप्ट अब भी है, ये कॉन्सेप्ट आगे भी रहेगा। सो इट इज द टाइप ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ किसका यूज करेंगे अपन, प्रेजेंट, बिकॉज देर इज नो एनी पास्ट वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर कोई भी पास्ट का वर्ड नहीं आया आपके, और पास्ट का वर्ड नहीं आया इसका मतलब इस टेंस को तो आप भूल जाइए, यूज में ही नहीं लेना है। चलिए, अभी मैंने आपको फर्स्ट टेंस करवाया था, अब उसके अंदर आपको क्या कॉन्सेप्ट करना है, चेक द सब्जेक्ट। सन सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर का, ओके। टाइप भी कौन सी है, अफर्मेटिव की है। सो इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन एड एस और ई एस विद द वर्ब। तो ये फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस वर्ब के साथ क्या ऐड करेंगे अपन, एस और ई एस कर दीजिए ऐड। राइज का क्या होगा, राइजेज। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक रूल इसके अंदर आपको और बताया था, वो भी मैं यहाँ पर आपके रिवाइज कर देता हूँ। कौन सा रूल, यदि एंड दिया हुआ हो, एंड का यूज हो रहा हो, ओके, क्या दिया हुआ हो, एंड, ए एन डी, ई एन डी मत करना, एंड हो जाएगा पूरा टॉपिक ही, ध्यान रखना। यदि एंड का यूज हो रहा है तो एंड के बाद में जो वर्ब दे रखी है, इस वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस। तो यहां भी जो वर्ब होगी उस वर्ब में भी एस और ई एस का यूज होगा। ये एंड का रूल होता है, एंड का मतलब भी होता है और, इधर है तो उधर भी लीजिए, उधर है तो इधर भी लीजिए, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। सो यहाँ आपके 2 रूल्स क्लियर हो चुके हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है आपके प्रेजेंट का, तो हमने इसमें ये यूज़ ले लिया।
सेकंड सेंटेंस देखो, पास्ट का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन। इंडिया, then the verb is gate. Freedom in 1947। एग्जाम्पल देखिए अब क्या दिया हुआ है। इंडिया, then blanks, verb is gate, then freedom in 1947। चलिए अब चेक करते हैं इसको कैसे होगा। देखिए सेंटेंस के अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है कि पर्टिकुलर इन यूनिवर्सल ट्रुथ, आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन आना ज़रूरी है। अब मालूम भी नहीं चल रहा है कि फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे कर पाएंगे। इवन आप उसकी रीडिंग भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस टेंस, इस रूल के अंदर और इन टेंसेस के अंदर आपको प्रॉब्लम फिर हो सकती है। अब यहाँ मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ पहले। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। इंडिया, यहाँ वर्ब दे रखी है गेट, अभी चेंज करेंगे अपन, फ्रीडम इन 1947। ये है ट्रुथ। कैसा ट्रुथ है आपके? यूनिवर्सल। नॉलेज भी होना चाहिए। कई बार ऐसा सेंटेंस आ गया जहाँ आपको मालूम भी नहीं है कि हाँ कब हुई आपके फ्रीडम, हमने कब गेन की है, तो आपको वो नॉलेज ही नहीं है तो आप उस सेंटेंस को कर भी नहीं पाएंगे। सो इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट। मैंने कहा ना, कोई भी पास्ट की आइडेंटिफिकेशन आ गई। ये फैक्ट है कि हमने जो है, भारत ने जो है 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की है, ये फैक्ट हो गया। ये आइडेंटिफिकेशन किसकी हो गई? पास्ट की। यहाँ मैं प्रेजेंट यूज में नहीं ले सकता। दोनों में डिफरेंस मालूम चल रहा है कि इसके अंदर आपके क्या था? देयर इज नो पास्ट वर्ड, कोई पास्ट का वर्ड नहीं है। बट इन द सेकेंड सेंटेंस डेफिनेटली देयर इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट। ये पास्ट की आइडेंटिफिकेशन है। 1947 दे रखा है, हम चल रहे हैं 2020 के अंदर टू 2020। ओके, तो 2020 का तो एग्जाम्पल आया नहीं, ये चल रहा है इसके अंदर। डेट्स वाई यहाँ अब अपन कौन सा टेंस यूज में लेंगे? पास्ट सिंपल। सो यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में लेंगे? सेकेंड फॉर्म। गेट का क्या हो जाएगा? गोट। सेकेंड फॉर्म इज गेट, गॉट। सो द आंसर इज गॉट हियर। यहाँ अब देखिए दोनों में डिफरेंस आपको मालूम चल गया कि मुझे यूनिवर्सल के अंदर प्रेजेंट कब यूज में लेना है और मुझे पास्ट कब यूज में लेना है। डेफिनेटली उसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसी आइडेंटिफिकेशन को हमें जो है वो चेक करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपको फिर इसके अंदर ले जाते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने इसमें आपको बता दिया है कि किस प्रकार हमें जो है अपने आप को इसमें प्रिपेयर करना है, कैसे वर्ड से, सिंगल वर्ड, ओके, सिंगल वर्ड से आपके किस तरीके से हम जो है वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, मैं अभी आपको और एग्जांपल बता देता हूँ और कुछ टेंसेस जिनका यहाँ पर अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, उन टेंसेस को भी अपन यूज़ में ले लेते हैं यहाँ पर। इज इट क्लियर? काफ़ी सारे रूल्स हो चुके हैं आपके। चलिए अपन अब नेक्स्ट के अंदर आते हैं।